साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे स्कूल में फी रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वो फील्ड्स बनानी होंगी जिन फील्ड्स में हम पूरा रिकॉर्ड रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट, फिर उसके बाद स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हैं। तो स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो अब नीचे फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ एंट्रीज करनी होंगी। सबसे पहले तो सीरियल नंबर या स्टूडेंट आईडी नंबर कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी नंबर। फिर उसके बाद स्टूडेंट आईडी नंबर हो गया। फिर उसके बाद नेम, फिर फादर नेम, फिर फी, फिर डिस्काउंट, फिर टेबल फी, टेबल फी, टेबल फी, फिर उसके बाद पर मंथ फी, पर मंथ एक में कर देते हैं, पर मंथ फी या पर मंथ अलग अलग भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मंथ बना देते हैं, कौन कौन सा महीना। तो जैसे हमारे यहाँ सेशन चालू होता है मान लीजिए कि अप्रैल से, तो यहाँ पे बना देते हैं अप्रैल, मई। फिर इस तरह से अप्रैल और मई को सेलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये मार्च तक का सेशन चलता है। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया। फिर उसके बाद अब यहां पे बना सकते हैं टोटल रिकवरी, और फिर बना सकते हैं बैलेंस। तो अब यहां पे ये हमने पूरा बना लिया। बनाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ चीजें करेंगे जिससे ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए और आप लास्ट तक बैलेंस तक आके इसको मर्ज कर दीजिए। जैसे आप इसको मर्ज करते हैं तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा। एक होने के बाद आप इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लीजिए, साइज आप जितना चाहते हैं, बोल्ड कर लीजिए। और फिर बोल्ड करने के बाद यहाँ पे सेल का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके सेल का कोई कलर भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। अब फिर उसके बाद आप शुरू से लेके अंत तक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके किसी भी कॉलम लाइन पर माउस लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप 2 बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है। इसकी साइज को आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। कॉलम की साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, ये कॉलम सेट हो गया। बहुत सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ, बाकी इसमें आप जो है सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका होगा आपके लिए। अब सबसे पहले आईडी नंबर, तो जैसे स्टूडेंट आईडी नंबर मान लीजिए हमारे यहाँ स्कूल के नाम से शुरू करते हैं। मान लीजिए स्कूल का नाम है एस पटेल, तो एसपी करके हम जो है यहाँ पे डालते हैं तो 001001। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे अब ऐसे इसको ड्रैग कर दे तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर यहाँ पे एडजस्ट होता चला जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर लीजिए, तो जिससे टेक्स्ट सेंटर में हो जाएंगे। अब फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम मान लीजिए हो गया सचिन पटेल, फादर नेम, फिर फी हो गई मान लीजिए 7500, डिस्काउंट हो गया 500। तो पेबल कितना देना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल करना है।
इक्वल करने के बाद फिर यहाँ पे पहले सेल फी को फिर माइनस डिस्काउंट कर दीजिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे इसको मान लीजिए कि 1,500 हम 1,500 माइनस कर देते हैं तो 6,000 ही बना। तो पर मंथ कितना होता है, पर मंथ कितना देना है, तो पर मंथ निकालने के लिए इक्वल करिए और पेबल फी ऑब्लिक करिए 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, तो हर महीने 500 देना है। या अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्काउंट 500 ही किया तो अब हर महीने कितना देना है। ये जो यहाँ पे डॉट्स ज्यादा लग रहे हैं तो इनको आप कम कर सकते हैं। कैसे, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके ये डिक्रीज डिसिमल कर दीजिए, तो जो भी दशमलव के बाद की संख्या होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हर महीने, तो अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि इसमें फी जमा हुई या नहीं। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला बता दें। एक तो तरीका आसान मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या करिए, इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं। एंट्री करने के लिए एंट्री कर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप चले आइए, फॉन्ट इसका चेंज कर लीजिए। इसका फॉन्ट कर लेते हैं विंडिंग, सेलेक्ट करते हैं विंडिंग 2। यहाँ पे देखते हैं हम लोग विंडिंग 2 ले लिया। अब इसमें शिफ्ट के साथ पी दबा दीजिए। शिफ्ट के साथ जिसमें जमा है उसमें देखिए टिक लग गया। और जो मान लीजिए कि अगर जैसे इस महीने नहीं जमा है तो शिफ्ट के साथ ओ दबा दीजिए। तो इस महीने नहीं जमा है तो आप शिफ्ट के साथ ओ दबा दीजिए। इस तरीके से अब क्या करना है, अब आपको इंक्रीज कर लेनी है। टोटल रिकवरी कितनी हुई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2, अभी यहाँ पे इक्वल करते हैं। यहाँ पे हम बहुत आसानी से एक फार्मूला लगाएंगे जिससे हमें टोटल रिकवरी पता चल जाएगा। या आप इस पे ऐसा कर सकते हैं कि इक्वल कर लिया, ये अब ये वाला सेल ले लीजिए। आसान तरीका बता दूं तो पर मंथ फी जो आ रही है ये सेल ले लिया। अब जैसे एक महीने में जमा है बाकी और महीने में नहीं दिख रहा है तो फिर एस्टिक कर दीजिए। एस्टिक करने के बाद आप यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कहां से कहां तक। तो अब लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। यहां पे हम एक और बना सकते हैं, टोटल मंथ, ऐसा कर सकते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। यहां पे एक और बना दीजिए टोटल मंथ। तो टोटल कितने महीने जमा हुई, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं कितने महीने जमा हुई। तो इक्वल कर दीजिए। इक्वल करके यहां पे एक फार्मूला लग जाएगा। तो पहले इसका फॉन्ट हम बदल लें। इसका फॉन्ट हम टाइम्स न्यू रोमन या कोई और भी जो भी मर्जी हो वो कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैंक सेल को निकालेंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितने महीने खाली। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये सारा पूरा बना दिया। अब हम यहाँ टोटल मंथ निकालना है, कितना फी पे किया गया। मान लीजिए कि मई में भी पे किया गया है और मई में भी पे किया गया है, जून में भी पे किया गया है, जुलाई में भी पे किया गया है। और अभी कितना बाकी है कि अब बाकी और बाकी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है ना, काउंटा COUNTA, यहाँ पे आपको आ जाएगा काउंटा। अब क्या करना है, आपको यहां से लेके यहां तक की वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। जहां तक आपको चाहिए वहां से लेके वहां तक सेलेक्ट कर लेना है। देन ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। तो कितने महीने फीस जमा हुई, 4 महीने की। अब यहाँ पे टोटल कितना रिकवरी हुआ, बहुत सिंपल सा, इक्वल करिए। आपको पर मंथ फी कितनी मिल रही है, फिर उसका गुणा कर दीजिए कितने से, इससे पर टोटल मंथ कितने मंथ जमा हुआ है, तो टोटल रिकवरी कितनी हो गई। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये जो आपका सेल है, जैसे इस पे भी आप ये देखिए इस पे मैक्सिमम डॉट्स आ गए हैं, नंबर्स आ गए हैं, तो आप इनको भी मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैलेंस कितना बचा। अब हम अगर बैलेंस देखना चाहें तो बहुत सिंपल सा तरीका है। तो टोटल अभी इतना पेमेंट बचा हुआ है, तो बहुत आसानी के साथ यहां से हमने इसको सेट कर लिया। अब इसी तरीके से मान लीजिए, तो पहली एंट्री हमने करी सचिन पटेल, दूसरा मान लीजिए हम कर देते हैं हिमांशु पटेल, और फादर नेम जो भी हो, फादर नेम यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं कुछ भी। अब मान लीजिए इनकी फी है 8,000 रुपए।
और इनमें डिस्काउंट किया गया है 0 पैसा, एक भी पैसा डिस्काउंट नहीं किया। तो पेबल फी क्या बनेगी, तो आपको फिर से फार्मूला नहीं लगाना, आप इसी को ड्रैग कर दो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब पर मंथ कितनी फी होगी तो आपको ड्रैग कर देना, बस एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद कौन कौन से महीने की दी इन्होंने, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इसको शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और यहां तक पे कर दिया, तो अब पर मंथ कितना पे हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसी को ड्रैग कर दो या यहाँ पे रख के कंट्रोल डी दबा दो। फिर टोटल फी कितना हुआ, कंट्रोल डी दबा दो। फिर बैलेंस कितना बचा हुआ है यहाँ पे आप देख लो। तो बहुत सिंपल से तरीके से आप इस तरीके से, अब अगला रिकॉर्ड मान लीजिए से सूरज का है, फादर नेम जो भी है, और इनकी फी मान लीजिए 7,500, डिस्काउंट 1,000 रुपए, तो टोटल फी कितनी हुई, कंट्रोल डी दबाओ, आप कंट्रोल डी दबाते चले जाओ। कौन कौन से महीने दिया इन्होंने, शिफ्ट के साथ पी दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा आता रहेगा। और फिर उसके बाद अब इधर फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, और इधर कंट्रोल डी। तो आप बहुत आसानी के साथ आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके फॉर्मेट को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। पहले तो हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा जितना हमें प्रिंट करना है या जो भी सेट करना है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे हम लोग बैलेंस फी तक, और फिर इधर देखें कि ये पूरा हो गया। तो अब यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर, ये पूरा आपका मैटर बॉर्डर में हो जाएगा। और इस तरीके से आप पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाएंगे। और अब ये जो नेम वाला एरिया है ये, तो आप इसके कलर को थोड़ा सा डिफरेंट कर लें। इसके कलर को हम कर देते हैं हल्का सा ब्लैक। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस एरिया को, चूंकि इस एरिया को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, हल्का सा कोई हाइलाइटर कलर डाल देंगे। तो ये हाईलाइट हो गया। अभी बैलेंस पे भी हमें हाईलाइट करना है कि बैलेंस फी कितनी है। तो बैलेंस फी पर यहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई कर देते हैं, कोई एक कलर यहाँ पे डाल देंगे जो हाईलाइट करेगा उसको। और यहाँ पे इन सभी सेल को, ये जितने भी सेल हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। तो टोटल कितना फी आया अभी तक, तो उसको यहाँ पे कर देंगे। टोटल रिकवरी हो गया, टोटल रिकवरी और टोटल बैलेंस। तो अब हमें क्या करना है, ऑटो सम लगा देना, ऑटो सम इंटर। फिर या तो आप अल्टर के साथ इक्वल दबा दो और इंटर कर दो, तब भी आ जाएगा। तो टोटल रिकवरी इतना हुआ है और बैलेंस अभी इतना बचा हुआ है। तो इस तरह से आप सबकी फी निकाल सकते हैं और इनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से लेके यहां तक पूरा सेल सेलेक्ट कर लीजिए। सेल सेलेक्ट करने के बाद इसको बीच में कर देते हैं। अब देखिए ये पूरा फी पूरा ये आपको अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हम इन्हीं को सेलेक्ट करके कॉपी कर ले रहे हैं, लेकिन आप एंट्री करिएगा। तो अब ये देखिए इस तरह से हो गया। अब जितने भी कॉमा है और सारी चीजें हैं इनको हम हटा देते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो हमें 2 ही डॉट्स चाहिए, यहाँ पे भी 2 ही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका बन के मेंटेन हो गया है। और अब आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप फाइल में चले जाइए, फाइल में जाके वहां से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करिए तो आपके सामने प्रिंट का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे ये खुल के दिखेगा आपको कि ये मैटर आपका कैसे प्रिंट कर रहा है। तो जो जैसे अभी पूरा मैटर प्रिंट नहीं हो रहा है तो इसकी भी सेटिंग आप कर सकते हैं। करना क्या है, यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए। तो ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद ये आपका कंटेंट ऐसे हो गया। अब उसके बाद अभी कुछ है, जैसे मान लीजिए कि ये मंथ है, तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चूंकि ये जगह ज्यादा लेके रखे हैं तो इनकी सेटिंग भी यहीं पे आप सीख लीजिए। जगह ज्यादा लेके रखे हैं और कंटेंट कम है तो इनको हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी जगह ज्यादा है और कंटेंट कम है, इधर भी जगह ज्यादा है और कंटेंट कम है, तो इनको आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे, अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां से आपको वो बहुत आसानी के साथ समझ में भी आ जाएगा। ये जितना नाम वाला एरिया है इसको आप लेफ्ट में कर दें। अब यहां से लेके यहां तक आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके होम टैब में रैप कर दीजिए। रैप करने से ये आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। और ये जो आपका कंटेंट है अभी जो दिख नहीं रहा है, इसमें देखें हो सकता है डॉट्स ज्यादा हो या नंबर ज्यादा हो,
तो आप नंबर को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो बहुत आसानी के साथ अब आप इसका प्रिंट निकाल के आप देखिए तो आपका मैटर अभी यहाँ तक आ रहा है, अब भी प्रिंट नहीं आ रहा। तो पेज सेटअप में जाके आप इसकी यहाँ से एडजस्ट टू स्केलिंग को सेट कर सकते हैं और आपका कंटेंट प्रिंट पर आ जाएगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे जितने पे आपको लगे कि हाँ ये बेहतर है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।